वन आपको बनाना था वहां पे। आपने हम्म, हर एक टास्क में कुछ ना कुछ ड्राफ्ट कर दिया है। आप देखिएगा, आपने क्या किया ना, जी। आप आपने हर एक टास्क के जो एक सेकंड, ग्रुप में लिंक मांग रहे हैं, सेम लिंक यूज करना है। 1 सेकंड, आई जस्ट शेयर द लिंक। ठीक है। हाँ अनुप सर, दिस इज योर टास्क, आपने सबमिट किया है। और आपने ना यहाँ पे, अब मैंने आपको बस टास्क नंबर 1 असाइन किया था। आपको आंसर इसी के इस बॉक्स अंदर ड्राफ्ट करना था, आपने हर एक टास्क में ड्राफ्ट कर दिया है। चलिए कोई बात ओके नहीं, ओके। लेकिन आपने जो आंसर यहाँ पे ड्राफ्ट किया है, आप जेनेरिक, बहुत जेनेरिक आंसर है। सिनारियो से लिंकिंग बिल्कुल नहीं किया आपने। यस देखिएगा सर, आप। ये सर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, थोड़ा जल्दीबाजी में मैं ध्यान नहीं दिया था। नहीं, हाँ यहाँ पे आपने बहुत जनरल आंसर्स लिखे हैं कि ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट क्या नहीं हुआ है सिनारियो में, मोरली क्या सही नहीं हुआ है, उसके ऊपर कमेंट करना है आपको। राइट। आपने ये यहाँ मैं पे आपको लिखा है करना कि था। आइडेंटिफाइड hazards and control measures, near miss reports should be investigated for identify the failed control measure, it is important to prevent in future। सर यहाँ पे आपको ये रेकमेंड नहीं करना है, आपको यहाँ पे कुछ भी यस सर। रेकमेंड नहीं करना है। आपको बस ये बताना ओके है कि सिनारियो में मोरली क्या सही नहीं हो रहा है, व्हाट इज नॉट राइट मोरली, मोरली बेसिस, मोरल ग्राउंड पे क्या सही नहीं हो रहा है सिनारियो में। वहां से आपको एविडेंस ओके सर। देखना है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। आपको वहां पे हम्म। प्रॉपर टेक्निकल पॉइंट एविडेंस निकालना है, उसके हिसाब से, एविडेंस के हिसाब से आपको टेक्निकल पॉइंट आपको आइडेंटिफाई करना है, और उसको एक्सप्लेन भी करना है खुद के वर्डिंग्स के द्वारा। ओके सर। तो आपने इसको कल आपने इसको सर क्लियरली देखा था जो मैंने ड्राफ्ट किया था कल, जब मैंने समझाया था इस चीज के बारे में। ये सर देखा था। हाँ। सो सर इसको फॉलो करना है। पी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे प्रॉपरली तो मार्क नहीं मिलेगा सर यहाँ पे, बिल्कुल भी। सर ओके ओके। कुछ क्लियर हो रहा है सर, इसमें बताइए। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आपका क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्लास था, क्लैरिटी नहीं होगा, डोंट, नॉट अ प्रॉब्लम। बट मैं क्या बोलना चाहता हूँ समझ में आ रहा है सर आपको? ठीक है। यस सर, समझ गया मैं। हाँ, तो यहाँ पे ना आपको नोट्स बनाने के लिए बोला है, यू हैव टू प्रिपेयर द नोट्स ऑन द मोरल ग्राउंड, कि वहाँ पे मोरली क्या सही नहीं हो रहा है। राइट। जैसे कि हम्म। वहाँ पे पॉलिसी डिस्प्ले नहीं किया गया था, वर्कर्स को कम्युनिकेट नहीं किया गया था पॉलिसी के बारे में, कमिटी मीटिंग रेगुलर नहीं हो रहा है, देर इज नो कंसल्टेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजर्स। मैनेजर वहाँ पे रूड यस। बिहेवियर कर रहा है, वो इरिटेबल है, वो अग्रेसिव है। वो जो एविडेंस है, हम्म। उस एविडेंस को आपको एक्सप्लेन करना है क्या सही नहीं हो रहा है। तो जैसे ओके कि ओके। हाँ, तो आपको 10 डिफरेंट एविडेंस निकालना है और यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करना है, जैसे मैंने बताया था। एक एग्जांपल ओके दिखा सर। रहा हूँ आपको। जैसे कि अभी आई थिंक अजय यादव सर, किसी ने सबमिट किया, रवि यादव सर। रवि यादव सर अवेलेबल हैं? रवि सर अवेलेबल? इनका आंसर बहुत अच्छा था, मैंने जितना भी आंसर चेक किया सबसे अच्छा आंसर इनका लगा था मुझे। इन्होंने प्रॉपर स्पेसिफिकली प्रिसाइजली लिंक किया सिनारियो के साथ, हर एक पॉइंट को वहां पे उन्होंने कवर किया है, और प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है इस आंसर को। अगर आप देखेंगे, टेक्निकल पॉइंट के साथ साथ एविडेंस को लेकर उन्होंने प्रॉपरली कनेक्ट किया है आंसर। राइट सी, जैसे कि wrong behavior of the manager. Right? The content manager reputation was not good as they were irritable, unapproachable, and abusive, interrupted. Visibility of management. The manager was less visible at the site. They were not accountable. They were only seen when arriving and leaving. Insufficient space वहाँ पे था। Lack of discussion, वहाँ पे सर ने लिंक किया है कि there was no formal discussion between the workers and managers regarding health and safety. Inadequate resources, वहाँ पे lighting level poor था, सर ने एक्सप्लेन किया इस चीज़ को। पॉलिसी डिस्प्ले नहीं करवाया गया था, ओनली थर्ड पार्टी रखा गया था पॉलिसी। सो ये जो एविडेंस है आपको उस हिसाब से लिंक करना है। तो इसमें कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो बताइए सर, फ्रैंकली बताइएगा, जब कुछ भी टॉपिक कवर हो रहे हैं ना सर, जस्ट फ्रैंकली ओपनली आप बताइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ डाउट्स रह जा रहे हैं। आई नो दिस इज अ न्यू थिंग फॉर यू ऑल पीपल, तो दिक्कतें होंगी इनिशियल पीरियड में। तो अगर आप चुप रह जाएंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा वेदर यू अंडरस्टूड और नॉट। अनूप सर बताएं सर प्लीज। ये समझ में आ रहा है सर। राइट, तो मैंने ना लास्ट क्लास में आपसे पहले जो बैच था, मैंने वहां पे ड्राफ्ट किया था, ये आंसर कंप्लीटली मैंने ड्राफ्ट किया था। आप अगर देखेंगे कैसे लिखा जाता है आंसर को। राइट।
फॉर एग्जाम्पल हमने एविडेंस वहां पे निकाला था कि जो मैनेजर था, the manager was irritable, he was unapproachable, he was like abusive also, वो गाली गलौज कर रहा था, वो इरिटेट हो रहा था, वो अनअप्रोचेबल था। तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, उसका बिहेवियर इंडिकेट कर रहा है। वहां पे उसका बिहेवियर जो था वो सही नहीं था, नेगेटिव बिहेवियर था या फिर बैड बिहेवियर था। तो वहाँ पे लिंकिंग कैसे किया हमने, देखिए, द कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजर सीम्स टू बी इरिटेबल एंड अनअप्रोचेबल टू द वर्कर्स एंड ऑफन गेट्स अब्यूजिव if interrupted by anyone. This indicates negative moral of the organization. Right? Poor facility management, or we can say lack of arrangements. मैनेजमेंट ने वहां पे प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड नहीं किया है कार पार्किंग एरिया के लिए, और वहां पे जिसके वजह से वहां पे हजारस सिचुएशन क्रिएट हो रहे हैं। दूसरे वर्कर्स अपना व्हीकल्स लाके बाजू में पार्क कर दे रहे हैं। लैक ऑफ रिस्क असेसमेंट, वहां पे किसी ने रिस्क असेसमेंट नहीं किया है कार पार्किंग एरिया का। लैक ऑफ रिपोर्टिंग, वर्कर्स रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं किसी भी इंसिडेंट्स का, बिकॉज उन्हें डर है कि वो उन्हीं को ब्लेम किया जाएगा। फ्लड लाइट्स काम नहीं कर रहे हैं, वर्क जो कार पार्क एरिया में जो लाइटिंग लेवल था वो पुअर था, क्योंकि वहां पे जो फ्लड लाइट्स थे वो काम नहीं कर रहे थे। तो उसके बारे में किसी ने रिपोर्ट नहीं किया यहाँ पे। दिस ऑल्सो लैक ऑफ रिपोर्टिंग। लैक ऑफ कंसल्टेशन, मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में कोई कंसल्टेशन नहीं हो रहा है, कोई भी फॉर्मल हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग डिस्कशंस नहीं हो रहे हैं। मैनेजर वर्कर्स की बातें नहीं सुन रहा है, उनको रिजॉल्व नहीं कर रहा है। इसके अलावा जो कमिटी मीटिंग हो रही है वो भी आपका 1 साल पहले हुई थी कमिटी मीटिंग। तो यहाँ पे जो कंसल्टेशन है, वर्कर्स का जो कंसल्टेशन होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, लैक है उसमें। हमारे पास दो एविडेंस है, हमारे पास दो एविडेंस है सिनारियो में कि कंसल्टेशन नहीं हो रहा है वर्कर्स के साथ। एक तो क्या है कि वहाँ पे वर्कर्स की बातें कोई नहीं सुन रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, और वहाँ पे वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में कोई फॉर्मल डिस्कशंस नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा जो हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी मीटिंग है वो भी रेगुलरली नहीं हो रही है। लास्ट 1 साल पहले वहां पे कमेटी मीटिंग फॉर्म की गई थी। दैट इंडिकेट्स लैक ऑफ कंसल्टेशन। लैक ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट, जो ऑपरेशन मैनेजर था वो कमिटेड नहीं था। जब इंसिडेंट हुआ तो वो बोल रहा है कि ऐसा इंसिडेंट होते आ रहा है सालों से, कोई भी सीरियसली इंजर्ड नहीं हुआ, और लेट द वर्कर्स सॉल्व इट आउट देमसेल्व्स, वो वर्कर के ऊपर छोड़ दे रहा है, खुद इन्वॉल्व नहीं होना चाहता उसमें, और वर्कर्स को बोल रहा है कि आप सॉल्व करो। दैट मीन्स ही इज नॉट कमिटेड, दैट मीन्स ही हैज रॉन्ग एटीट्यूड। तो आप कुछ भी पॉइंट यहाँ ले सकते हैं, रॉन्ग एटीट्यूड, लैक ऑफ कमिटमेंट, उसको आप वहाँ पे एज ए टेक्निकल पॉइंट ले सकते हैं और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप एक और चीज ध्यान रखिएगा, जब आप आंसर ड्राफ्ट कर रहे हैं, अगर आपका एक्सप्लेनेशन नेगेटिव है तो आपका टेक्निकल पॉइंट भी नेगेटिव रहेगा। अनुप से आपने क्या किया है, आपने वहां पे आइडेंटिफाइड हजार्ड्स एंड काउंटर मेजर लिया है, बट सिनारियो में रिस्क असेसमेंट किया ही नहीं गया है, रिस्क असेसमेंट नहीं किया गया है, जो कि नेगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पे आपका टेक्निकल पॉइंट भी नेगेटिव आएगा, नॉट आइडेंटिफाइड हजार्ड्स एंड कंट्रोल मेजर्स, या फिर नॉट अप्लाइड कंट्रोल मेजर्स। गेटिंग इट सर? सर जो मेल आया था ना, उसके अकॉर्डिंग मैं देख के उसको फिल कर दिया, सिनेरियो को गया ही नहीं। अरे सर, ऐसा नहीं करना ना। प्रॉब्लम ये ही कम था थोड़ा सा। ओके, तो कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था इन डिटेल। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हाउ टू ड्राफ्ट द आंसर, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ये आपका एक पॉसिबल आंसर है जो कि आपको गाइड करेगा कि कैसे आंसर ड्राफ्ट करना चाहिए। वहाँ पे कम्युनिकेशन भी नहीं हुई थी, बिकॉज पॉलिसी जो था वो डिस्प्ले नहीं करवाया गया था नोटिस बोर्ड पे, ना ही वो कंपनी के इंटरनेट पे उसको रखा गया था, और वर्कर्स को भी उसके बारे में कम्युनिकेट नहीं किया गया था, बिकॉज जो मैनेजर है वो बोल रहा है कि पॉलिसी जो एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है और दैट दैट इज ओनली फॉर थर्ड पार्टीज, जिसके वजह से उन्होंने वर्कर्स को कम्युनिकेट ही नहीं किया पॉलिसी के बारे में। दैट इंडिकेट्स लैक ऑफ कम्युनिकेशन। यस सर, नो सर? राइट? बताएं, देयर आर सो मेनी पीपल हियर, एनी क्वेश्चंस, एनी यस सर, डाउट? यस सर। तो उस हिसाब से आपको आंसर करने हैं, ना कि आपको जेनरिक आंसर नहीं लिखना है। क्वेश्चन में बोला है प्रिपेयर नोट्स, आपको बोला है कि नोट्स प्रिपेयर करना है, मतलब आपको कमेंट करना है, आपको वहां से बस एविडेंस आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पॉइंट पे मोरली आप आर्ग्यू कर सकते हो। इसका मतलब है मोरली क्या सही नहीं हो रहा है। जब कोई चीज सही नहीं होती है तभी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं ना। तो आपको मोरली जो सही नहीं हो रहा है सिनेरियो में, उसके रिगार्डिंग आपको कमेंट करना है, नोट्स प्रिपेयर करना है, एविडेंस को लाके बस एक्सप्लेन करना है
ये सभी चीजें नेगेटिवली हो रही है, ये सभी चीजें मोरली सही नहीं है, आपको बस आइडेंटिफाई करना। डू नॉट रिकमेंड, डू नॉट सजेस्ट एनीथिंग। ऐसा मत लिखे कि वहां पे होना चाहिए था, पॉलिसी शुड हैव बीन डिस्प्लेड, राइट, ओके, द मैनेजमेंट शुड हैव डिस्कस्ड। वो सजेशंस या फिर रिकमेंडेशन नहीं देने हैं आपको, आपको बस नोट्स प्रिपेयर करना है, कमेंट करना है, बस ये हुआ था या फिर ये नहीं हुआ था, आपको बस कमेंट करना है। क्लियर है? नहीं है, बताएं। देवाशीष सर, अशरफ सर, सर। आप लोगों ने मिस्टेक्स किए हैं बहुत सारे, देखेंगे तो। इफ यू टॉक अबाउट, देवाशीष सर आपका भी शायद तक कुछ गलती था उसमें, जैसे कि, हम्म, क्या नाम है, चिकुन प्रधान कुछ था मेरे पास, आई डोंट नो। हाँ हाँ, वही सर, त्रिकोण प्रधान वाला। मैंने रिटर्न किया था, आपको नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्यों। ठीक है। और बताइए, कुछ क्वेरीज हैं तो पूछिए प्लीज। फ्रॉम लास्ट क्लास, डू यू हैव एनी क्वेरीज, प्लीज आस्क। वी डिस्कस्ड अबाउट द मोरल रीजंस फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। एक मैनेजर को, एक मैनेजमेंट को मोरल ग्राउंड पे हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग क्या क्या करना चाहिए, कल हमने डिस्कस किया था। और उसके रिगार्डिंग हमने कल सिनारियो डिस्कस किया था, कार पार्किंग सिनारियो, जिसमें कि बहुत सारे लैप्सेस थे, मैनेजमेंट वहाँ पे कमिटेड नहीं है, हेल्थ एंड सेफ्टी को वायलेट किया जा रहा है। जिसमें कि हमने एक टास्क कल किया था कि, यस सर बताएं, कुछ बोल रहे हैं, बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जैसे यस सर। सिनेरियो हमने टॉपिक ले रहा है, उसमें से जो हमारा पॉइंट्स बन रहे हैं उसमें हम हम्म, कंटिन्यू लिखना है, पॉइंट वाइज पॉइंट लिख सकते हैं। आपका आंसर परफेक्ट है सर, मैंने अभी आपका एग्जांपल दिया था बिफोर यू ज्वाइंड। आपका मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ पे कि आपने वहाँ पे परफेक्टली वहाँ पे एविडेंस को आइडेंटिफाई करके टेक्निकल पॉइंट को आइडेंटिफाई किया है और उसको एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेनेशन और बेहतर हो सकता है, लेकिन आपने स्पेसिफिकली सारे एविडेंस को यहाँ पे निकाला है और उसको एक्सप्लेन भी किया है। कुछ कुछ जगहों पे गलती है आपकी, जैसे कि यहाँ पे आपने लिखा है कि टेक्निकल पॉइंट पे नो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, पॉलिसी था वहाँ पे, उसको डिस्प्ले नहीं किया गया था, राइट। पॉलिसी को डिस्प्ले नहीं करवाया गया था, यस मतलब सर, राइट सर। कम्युनिकेट नहीं किया गया पॉलिसी को। सो यहाँ पे आपका टेक्निकल पॉइंट क्या आएगा, कम्युनिकेट नहीं लैक किया ऑफ, गया था। लैक ऑफ कम्युनिकेशन आपका यहाँ पे आएगा टेक्निकल पॉइंट। ठीक है, नो हेल्थ एंड सेफ्टी राइट सर। पॉलिसी यहाँ पे सर गलत हो जाएगा, राइट। पॉलिसी को बस डिस्प्ले नहीं करवाया गया था, पॉलिसी को कम्युनिकेट नहीं किया गया था, बिकॉज द मैनेजर थिंक्स दैट पॉलिसी शुड ओनली बी शेयर्ड विद थर्ड पार्टीज, राइट सर। राइट सर। हाँ, जिसके वजह से वहां पे वर्कर्स को पता नहीं था कि पॉलिसी होता क्या है, दिखता कैसा है, नो बडी नोज, बिकॉज पॉलिसी ऑफ क्या है, लैक ऑफ। उन्हें डिफाइन नहीं किया गया था साइड में कि क्या हाँ, होता है। मैंने आपको कमेंट दिया यहाँ पे कि पॉलिसी वाज देयर बट वाज नॉट डिस्प्लेड, सो टेक्निकल पॉइंट कुड बी पुअर कम्युनिकेशन। आप इसको लिख सकते हैं पुअर कम्युनिकेशन या फिर लैक ऑफ कम्युनिकेशन लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आपने लिया है कि ओके सर। it was evident that last health and safety committee meeting was held one over a year ago, which was not sufficient. This is perfect. लेकिन जो आपका टेक्निकल पॉइंट है, आपने यहाँ पे लिखा लेस फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेनिंग। सर ट्रेनिंग इज डिफरेंट, कमिटी मीटिंग इज डिफरेंट। सर कमिटी मीटिंग क्या होता है? एचएस कमेटी मीटिंग जो वीकली बेसिस होता है, या फिर हम जैसे एक टीम के साथ किसी इंसिडेंट पे मीटिंग करके उसको हाँ सर, वो मीटिंग जस्ट फॉर्म मीटिंग की करते हैं जाती है। किसी स्टैट्यूटरी। टॉपिक को लेके। सो जो मीटिंग होती है वहाँ पे वर्कर्स और मैनेजर्स वहाँ पे इक्वली बैठते हैं सर, दे डिस्कस, दे जी। कंसल्ट विद ईच अदर। वर्कर्स अपना कंसर्न वहां पे रेज करते हैं, उनका रिजॉल्व होता है, जो भी कंसर्न है, जो भी रिजोल्यूशन है, राइट। सर। कमिटी मीटिंग क्या होती है? कमिटी मीटिंग में वहां पे जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज होते हैं उसको एड्रेस किया जाता है। वर्कर्स अपना वहां पे फीडबैक देते हैं, वहां पे मैनेजमेंट उनको रिजॉल्व करता है, तो वहां पे टू वे कम्युनिकेशन होता है, वहां पे कंसल्टेशन होता है, वर्क के साथ वहां पे कंसल्टेशन की जाती है। तो आपका यहाँ पे जो टेक्निकल पॉइंट है, इधर आप लिखिए यहाँ पे नो हेल्थ एंड सेफ्टी कमिटी मीटिंग, या फिर लैक ऑफ कंसल्टेशन आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कंसल्टेशन नहीं हो रहा है वहां पे, दैट कुड बी प्रॉपर कीवर्ड, राइट सर। अदरवाइज द पॉइंट इज करेक्ट। ठीक है, तो वही है। तो मैंने अभी आंसर भी दिखाया था आपको पिछले क्लास का कि हाउ वी कैन ड्राफ्ट द राइट आंसर। अभी एक टेक्निकल पॉइंट के
अंडर में मल्टीपल एविडेंस भी आ सकते हैं। 10 मार्क का टास्क है, तो वहां पे आप ऐसा नहीं है कि आपको 10 पॉइंट ही लेने हैं, आप 12 पॉइंट भी ले सकते हैं। सिनेरियो से अगर आपको ज्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं, देन यू कैन टेक मल्टीपल पॉइंट्स। मिनिमम 10 चाहिए सर। मिनिमम 10 चाहिए, 10 डिफरेंट पॉइंट्स, रिपीट नहीं होना चाहिए। यस सर, कुछ लोगों का डिफरेंट कुछ लोगों का रिपीटेड पॉइंट्स था, वो रिपीट नहीं करना है। एक टास्क में, एक ही टास्क में, ये टास्क नंबर 1 है, टास्क नंबर 1 में एक पॉइंट को मल्टीपल टाइम्स रिपीट नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं, मार्क नहीं मिलेगा आपको। Right? तो और और इसमें माइनस मार्किंग भी होता है या फिर? नहीं, माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, आप अगर 10 मार्क का टास्क है ना सर, तो आप ओके 12 पॉइंट मिल रहे हैं तो 12 पॉइंट लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। Right? ओके और सर। हाँ, और आपने जैसे देखा सिनारियो में इंसिडेंट्स को रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है, वहां पे पुअर लाइटिंग लेवल है, उसको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। ये दो अलग अलग एविडेंस है सर, या नहीं है? दो अलग अलग एविडेंस है, यस सर, अलग है। राइट? तो ये दोनों इंडिकेट कर रहा है कि रिपोर्टिंग कल्चर नहीं है यहाँ पे सिनारियो में, राइट? दोनों इंडिकेट कर रहा है ना कि राइट वहां सर। पे रिपोर्टिंग नहीं हो रहा है। तो हम एक ही टेक्निकल पॉइंट के अंडर में, लैक ऑफ रिपोर्टिंग के अंडर में, ये दो सब पॉइंट्स ले सकते हैं, इसमें आपको 2 मार्क मिल सकते हैं, राइट? लेकिन आपको राइट क्लब सर। नहीं कर देना है। आप इन दोनों पॉइंट्स को क्लब मत कर दीजिएगा। क्लब करने से क्या होगा, एग्जामिनर एक ही मार्क देगा आपको, ठीक है? यस सर। हाँ, सिमिलरली लैक ऑफ कंसल्टेशन, सिनारियो में मल्टीपल एविडेंस है कि कंसल्टेशन नहीं हो रहा है वर्कर्स के साथ। जैसे कि वहां पे वर्कर्स अगर कुछ भी बोल रहे हैं तो नोबडी इज लिसनिंग टू देम, नोबडी टुक बस एनी एक्शन, कोई सुन नहीं रहा उनका। और देयर इज नो फॉर्मल डिस्कशन बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजर्स, तो वहां पे कंसल्टेशन नहीं हो रहा है। उसके अलावा जो कमिटी मीटिंग है वो भी आपका फ्रिक्वेंटली नहीं हो रही है, लास्ट 1 साल पहले हुई थी। तो वहां पे ये दोनों एविडेंस आपको इंडिकेट कर रहा है कि कंसल्टेशन वहां पे गैप है। तो ये दोनों एविडेंस आप एक ही कीवर्ड के अंदर में ले सकते हैं, इसमें आपको 2 मार्क मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, राइट? ओके सर सर। आपने जो राइट सर। सर हम्म आपने जो रिव्यू किया है सारे डॉक्यूमेंट को, वो कहाँ मिलेगा उसको? आपको रिटर्न आया होगा शायद तक आपका। आपका कौन सा वाला है सर, बताइए, विच वन इज योर्स? आसिफ आसिफ अहमद। आपका चेक नहीं हुआ है सर, आपका चेक कर लूंगा मैं। शायद आपने अभी शेयर किया है। आपने ये सबमिट किया है अभी 7:39 को, तो आपने शेयर किया है शायद, जी जी। इसीलिए सर मैंने चेक नहीं कर पाया इसको। ओके सर, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, बताएं प्लीज सभी को। आसिफ सर, क्लियर हो रहा है या नहीं नहीं? सर। हो रहा है सर। यस हो रहा है। यस मैं सर, मैं आप ही क्लियर का हो रहा सर, है। मैं आप ही का चेक कर रहा था सर एक्चुअली। आसिफ सर, आपने क्या किया, तो तीनों पॉइंट्स मेरा ही ले लिया आपने, ठीक वो है, जो मैंने सेम कल आपने ड्राफ्ट किया लिखा था। हुआ था तो मैंने उसे ही डाल दिया। खुद का डालना है सर, खुद का लिखना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ कमेंट नहीं दिया आपको, ये तीनों तो सही पॉइंट है। आपने यहाँ पे लिखा है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन गैप बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजर, एंड वर्कर्स आर अफ्रेड टू रिपोर्ट बिकॉज दे आर बीइंग ब्लेम्ड। तो यहाँ पे आपने लिखा है कि कम्युनिकेशन गैप है, और आपने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि ब्लेम किया जा रहा है और रिपोर्टिंग नहीं हो रहा है, तो अलग अलग है ना सर, एविडेंस के साथ आपका टेक्निकल पॉइंट मैच नहीं कर रहा है ना सर। आपका एविडेंस है कि वर्कर्स रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं और उनको ब्लेम किया जा रहा है, लेकिन आपका यहाँ पे जो टेक्निकल पॉइंट है वो इंडिकेट कर रहा है कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है सर। वो तो ये दो अलग अलग कम्युनिकेशन पॉइंट। गैप है। कम्युनिकेशन गैप है और वो डर रहे हैं रिपोर्ट करने के लिए। कम्युनिकेशन गैप कैसे है, व्हाट इज द एविडेंस कि वहां पे कम्युनिकेशन गैप है? वो जो डर रहे हैं रिपोर्ट करने के लिए, इसलिए मैंने लिखा है कि वो कम्युनिकेशन गैप है, उनको अवेयर नहीं किया गया है। नहीं, अवेयर है, दे आर अवेयर ऑफ रिपोर्टिंग, बट वो डर रहे हैं रिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हाँ मैनेजमेंट उनको ब्लेम कर रहा है। आप यहाँ पे ले लीजिए, ब्लेम कल्चर ले लीजिए, यहाँ पे मैनेजमेंट इज ब्लेमिंग, या फिर नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट, उसको ले लीजिए। द वर्कर्स आर नॉट रिपोर्टिंग द इंसिडेंट्स बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ बीइंग ब्लेम्ड, सिंपल में खत्म करना है आपको, राइट? कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन इज, राइट, आप वर्कर्स को कुछ बता रहे हैं, वन वे कम्युनिकेशन। अगर जी आप सर। बोल रहे हैं कि वर्कर्स कुछ बोलना चाहते हैं और मैनेजमेंट नहीं सुन रहे, वो दोनों वे से कम्युनिकेशन नहीं हो, दैट इज कंसल्टेशन। कम्युनिकेशन मतलब इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं कुछ, वन वे कम्युनिकेशन, दैट इज इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं। कंसल्टेशन इज टू वे कम्युनिकेशन, जी सर। राइट? तो यहाँ पे सिनारियो में कम्युनिकेशन के बारे में
दो एविडेंस है कि जो पॉलिसी है उसको डिस्प्ले नहीं किया गया। कम्युनिकेशन हम कैसे करते हैं सर? हाउ डू वी कम्युनिकेट एट द वर्क प्लेस? बताएं सर, वर्क प्लेस में हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं? हाउ डू वी कम्युनिकेट एट द वर्क प्लेस? सेफ्टी पॉलिसी से कर सकते हैं या तो फिर बाय थ्री वे: वर्बली, ग्राफिकली एंड oral, रिटन फॉर्म, राइट? yeah, यस राइट। अब Right, इस sir. सिनारियो में देखिए, वर्बली क्या कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, मतलब वन वे कम्युनिकेशन कहाँ पे नहीं हो रहा है? बाय ऑन ए वर्बल नोट, या फिर आपका रिटन फॉर्म, या फिर ग्राफिकल फॉर्म। वो देखिए आप, वो दैट इज एविडेंस ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि पॉलिसी डिस्प्ले नहीं करवाया गया है, या फिर वर्कर्स को कम्युनिकेट नहीं written form. पॉलिसी के बारे में, नॉट इन्फॉर्म, दैट विल बी द एविडेंस अंडर लैक ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन यहाँ पे जो आपका आएगा, मैनेजमेंट का जो अप्रोच है वो नेगेटिव है, रॉन्ग अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, या फिर ब्लेम कल्चर, आप इसमें वो टेक्निकल पॉइंट आप ले सकते हैं। अगर आपका टेक्निकल पॉइंट और जस्टिफिकेशन भी मैच नहीं करेगा तो मार्क नहीं मिलेगा सर, आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है। हाँ। यस हाँ, आपने यहाँ पे लिखा है नॉट डिफाइंड पार्किंग प्रोसीडियर, कार्स वेर पार्क्ड फ्रंट फेस्ड सो दे फेस्ड डिफिकल्टी टू इवैक्यूएट। नहीं, आपने ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया है लैक ऑफ अरेंजमेंट में, कि वहां पे सफिशिएंट पार्किंग नहीं है। बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट पार्किंग ओनली वहां पे दूसरे कार्स को इनअप्रोप्रिएटली पार्क किया जा रहा था, वहां पे पार्किंग के लिए स्पेस कम था, इसीलिए दूसरे वर्कर्स आके अपना कार बाजू में पार्क कर दे रहे थे। ऑलरेडी पॉइंट आपने ले लिया ऊपर, तो ये नहीं चाहिए रहेगा। वहाँ पे एक वर्कर जो सजेस्ट कर रहा है कि हम पार्किंग रॉन्ग वे में हाँ, पार्क हो वहां रहा पे जब आपने वर्कर से इनफॉर्मली बात की तो एक वर्कर ने बताया कि अगर हम कार्स को रिवर्स पार्क करेंगे तो निकालने में आसानी होगी। वो फीडबैक था, वर्कर का फीडबैक था। है जी हाँ, तो उस एंगल से हम ले सकते हैं कि वहां पे सेफ सिस्टम ऑफ वर्क नहीं बनाया गया है, कि कोई प्रोसीजर डेवलप नहीं किया गया है, कि बिकॉज द यहाँ पे आप उसको लिंक करिए अगर आप चाहते हैं तो, उसको वो भी सही पॉइंट हो सकता है, लैक ऑफ प्रोसीजर एज द वर्कर who was almost struck by the reversing car suggested that if the cars are parked in a reverse manner, then it would be convenient to uh, convenient to uh, what convenient to take the cars out of the parking area, right? So that indicates कि वहां पे प्रोसीजर नहीं है, and workers are parking the vehicles in a reckless way, they are parking the vehicles in a wrong manner। अगर आप चाहते हैं इसको लिख लीजिए, ये आपका एडिशनल पॉइंट आ सकता है, जो कि आप यहाँ पे अजम्पशन के तौर पर ले रहे हैं, दैट इज नॉट डायरेक्टली लिंक टू द सिनारियो। आप ले सकते हैं, इसको मना नहीं है। एक और पॉइंट आपने लिया है पुअर एलिमिनेशन, लो लेवल ऑफ लाइटिंग इन द पार्किंग एरिया। ऑलरेडी आपने ले लिया यहाँ पे लैक ऑफ अरेंजमेंट में, देखिए लाइटिंग लेवल इन द एरिया वाज नॉट अप्रोप्रिएट। ठीक है, वो ले लिया है आपने ऑलरेडी। पॉलिसी डिस्प्ले, देयर वाज नो पॉलिसी डिफाइंड और फाउंड एट साइट। Policy was there, but it was not displayed at the site. It was not displayed on the notice board. That is the evidence। हम एविडेंस को मिस नहीं कर सकते सर, आंसर में ना एविडेंस को मिस नहीं कर सकते। नोटिस बोर्ड में डिस्प्ले नहीं करवाया गया था, कंपनी के इंटरनेट पे उसको सर्कुलेट नहीं किया गया था, वही एविडेंस है, उसको हम आंसर में डालेंगे ही डालेंगे सर। वी कैन नॉट स्किप दोज एविडेंस, राइट सर? यस सर हाँ, सो वी कैन राइट लाइक टेक्निकल पॉइंट भी अप्रोप्रिएट नहीं है। आपका जो एविडेंस है, जैसे कि द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी वाज नॉट डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड, नॉर इट वाज फाउंड इन द कंपनीज इंटरनेट, विच कंपनी इंटरनेट। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? लैक ऑफ कम्युनिकेशन, वहां पे कम्युनिकेट नहीं किया गया, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें एक और पॉइंट किया आएगा लैक ऑफ कम्युनिकेशन में, the contracts manager had not communicated
the information about health and safety policy to the workers, as they think that policy is an important document and need to be shared with the third parties only. Right, sir? This जी is the reason why workers were not aware of the health and safety policy. इसका मतलब कम्युनिकेशन वहां पे नहीं हुआ है. Right? Clear, sir? Or not clear? यस सर वही है. तो इस चीज को आपको लिंक करना है यहाँ पॉलिसी के बारे में. Then breaking safety law. Workers do not know how the safety policy looks like. It is a very shameful thing for all the top management. क्यों? Why the workers are not aware? Because मैनेजर ही उनको अवेयरनेस नहीं दिया है. मैनेजर बोल रहा है कि थर्ड पार्टी के लिए. तो इसी में ये पॉइंट इसी में आ गया सर आपका. ठीक है, ये पॉइंट इसी में आ जाएगा. Reporting culture. When I discussed with some of the workers previously, a near miss happened, but nobody reported and they were afraid to report. ये रिपीट हो रहा है आपका या नहीं हो रहा है रिपीट? ठीक है, देखिए आपने यहाँ पे भी लिया है सेम चीज को. वर्कर्स रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अफ्रेड ऑफ बीइंग ब्लेम्ड. एंड सेम पॉइंट आपने दोबारा यहाँ पे लिया है, अफ्रेड टू रिपोर्ट. लिया है ना सर आपने? जी सर रिपीट नहीं करेंगे सर, एक ही टास्क पे रिपीट नहीं करेंगे. अलग टास्क में रिपीट हो सकता है सेम एविडेंस, लेकिन सेम टास्क में आपको रिपीट नहीं करना. दिस विल नॉट गेन मार्क एनी. मतलब उसको रेफर किया है सर मैंने उस पॉइंट को. मतलब सर समझा नहीं. मतलब रिपोर्टिंग कल्चर सही नहीं है और डर रहे हैं, इसको मैंने दोबारा लिखा है नहीं, वो कि एक ही में आएगा ना सर. रिपोर्टिंग कल्चर नहीं है, उसी में आप डाल दीजिए ना कि ब्लेम किया जा रहा है इसलिए रिपोर्ट नहीं कर रहे. वर्कर्स आर नॉट रिपोर्टिंग. व्हाई? बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ बीइंग ब्लेम्ड. इधर आप उसको ब्लेम कल्चर में लीजिए या फिर आप उसको लैक ऑफ रिपोर्टिंग में लीजिए, किसी एक में लीजिए सर आप. क्योंकि एविडेंस एक ही है. एक एविडेंस को हम मल्टीपल पॉइंट पे डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं. ओके सर. राइट? हाँ, तो इसमें रिपोर्टिंग नहीं हो रहा है. आप एक और पॉइंट डालिए कि जो फ्लड लाइट्स काम नहीं कर रहे थे उसके बारे में किसी ने रिपोर्ट नहीं किया. नो वन रिपोर्टेड अबाउट द फॉल्टी फ्लड लाइट्स इन द कार पार्क एरिया. लाइटिंग लेवल पुअर था बट किसी ने रिपोर्ट नहीं किया. वो पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. राइट सर? हाँ. And safety committee meeting. We found that the safety committee meeting was not conducted for the last few days. Not few days. Last एक साल से नहीं हुआ है सर. सिनेरियो में देखेंगे आप. The safety committee meeting was last conducted over a year ago. ठीक है, तो यहाँ पे सेफ्टी कमिटी मीटिंग का टेक्निकल पॉइंट नहीं आएगा आपका. यहाँ पे ले सकते हैं आप लैक ऑफ मीटिंग या फिर लैक ऑफ कंसल्टेशन, वो भी आप ले सकते हैं. लैक ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन और कंसल्टेशन. आसिफ सर, समथिंग इज क्लियर टू यू? कुछ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ हो रहा है. किसी को कुछ दिक्कत आ रही है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं सर प्लीज. एनीवन? सत्यजीत सर, थिंग्स आर क्लियर टू यू? जी यस सर. धीरे धीरे होगा सर, डोंट वरी कि एक दिन में सब कुछ हो जाएगा. लेकिन ये जो मैं इसको जा रहा हूँ बिकॉज आप लोगों को बेसिक, ये सबसे बेसिक टॉपिक है और डिफिकल्ट भी नहीं होगा इतना आइडेंटिफाई करने के लिए. आपको बस राइटिंग टेक्निक में ध्यान देना है, कैसे लिंकिंग करना चाहिए सिनारियो से. आपको सही पॉइंट्स विड्रॉ करना है और उसको प्रॉपरली जस्टिफाई करना है अपने खुद के लैंग्वेज से. किसी ने तो वहां पे Yes. हर एक वर्ड के बाद फुल स्टॉप डाला है, किसी ने, आई डोंट नो. तो जो ग्रामर्स है थोड़ा मोड़ा चलेगा गलत होने से, लेकिन कंप्लीटली गलती मत लिखिए ग्रामर आप. और हर एक वर्ड के बाद फुल स्टॉप देना कोई सेंस नहीं बन रहा है. सो मार्क्स नहीं मिलेंगे वहां पे आपको. तो प्रॉपर आपको ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि आपको IELTS लेवल 6 को क्वालिफाई मतलब फुलफिल करना है. इतना भी हाई फाई इंग्लिश नहीं लिखना है आपको. जनरल इंग्लिश आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, लेकिन उसमें जो मीनिंग है वो निकल के आना चाहिए. तो वही है. अगर आप चाहें तो इसको दोबारा आप एक बार ड्राफ्ट करके भेज सकते हैं इफ यू वांट टू. अदरवाइज आप दोबारा ये जो आपका पॉसिबल आंसर मैंने दिखाया आपको, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने खुद के रेफरेंस के लिए आप रख सकते हैं, हाउ टू राइट द आंसर. राइट?
आगे जाके हेल्प हेल्प करेगा ये चीजें कि कैसे ड्राफ्ट करना चाहिए, हाउ टू एक्सप्लेन द आंसर। ओके, प्लीज आस्क एनी क्वेश्चंस, एनीवन प्लीज आस्क। कुछ भी है तो पूछ सकते हैं, एनीथिंग about last class, any questions, any doubts, you're open to ask.